तो आज की चर्चा, आज की खबरें थोड़े से इतिहास के तड़के के साथ शुरू करेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर अब बजरंग दल सड़कों पर है। सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो बाबरी जैसा अंजाम होगा। सियासतदान अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। औरंगजेब को लेकर छिड़ा संग्राम मध्य प्रदेश पहुंच गया। जबलपुर में कांग्रेस नेत्री हैं औरंगजेब की भगवान परशुराम से तुलना कर रही हैं। हवाला एक राइटर के लिखे का दे रही हैं। बवाल बढ़ता चला गया। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर घमासान। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बजरंग दल का महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम। महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। बजरंग दल की चेतावनी के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेतावनी यह जारी की गई है कि अगर विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बावजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो विरोध की यह लहर कार सेवा में तब्दील हो जाएगी और जो बाबरी के साथ हुआ वही औरंगजेब की कब्र के साथ होगा। इसी अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। औरंगजेब के पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास गलत तरीके से बताया जा रहा था। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको संविधान ने अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया है, लेकिन ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गलत इस्तेमाल करके आज परकीय आक्रामक औरंगजेब के बारे में जो उदात्तीकरण चालू है, ये भारतीय कायदा, सुव्यवस्था और संविधान का अभिमान है। औरंगजेब की कब्र से उठी विद्रोह और विरोध की ये चिंगारी सियासी गलियारों में तूफान की वजह बन रही है। बजरंग दल कार सेवा करके उसको हटाएगा, इस प्रकार का बयान जो बजरंग दल ने दिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सा बयान है। पहले ही महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिती बहुत ही गंभीर है। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही। औरंगजेब की कब्र पर छिड़ा ये संग्राम यही नहीं थमा। अब ये संग्राम मध्य प्रदेश तक दस्तक दे चुका है। जबलपुर से कांग्रेस नेता रेखा जैन ने विवादित पोस्ट करते हुए भगवान परशुराम से औरंगजेब की तुलना की। इसका ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया है। वहीं लगातार विरोध के बाद कांग्रेस ने रेखा जैन को नोटिस थमाया और 48 घंटे में माफी मांगने के निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपने विवादित पोस्ट के लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की तारीफ के साथ ही इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े थे, लेकिन अब यह मामला औरंगजेब की कब्र और कार सेवा तक पहुंच गया है, जिसके चलते इस मुद्दे पर सियासी घमासान अभी और चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमाम शहरों का, मध्य प्रदेश के शहरों का क्या रिएक्शन है कब्र से लेकर और भगवान परशुराम से तुलना तक। हमारे साथ भोपाल से शिवकांत जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जबलपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर से तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी के पास बारी बारी जाएंगे। बहुत तेजी से आप बात करिएगा। हर एंगल पर हमें बाकी सहयोगियों के पास भी जाना होगा। शिवकांत, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। कब्र को लेकर विवाद और अब भगवान परशुराम से तुलना। शिवकांत। ललित जी, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में और भोपाल में भी विरोध शुरू हो चुका है और खास तौर से जब से रेखा जैन का बयान आया है। सर, भगवान परशुराम से औरंगजेब की तुलना करना कहां तक सही है? अरे निश्चित तौर पर मैंने जब सुना कि रेखा जैन जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है और आजकल कलयुग में महाकलयुग चल रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक जो लोग हैं वह अपनी रोटी चमकाने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं।
जब मैंने उनका रेखा जी का बयान सुना कि भगवान परशुराम जी की तुलना औरंगजेब से करी है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महामूर्ख की श्रेणी में आती हैं। और अगर वो राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं तो आप राजनीति मत करिए रेखा जी, आप घर में बैठिए। आपको भगवान में और राक्षसों की तुलना भगवान से कर रहे हो आप, तो आपको क्या कहा जाए? आप कौन सी बुद्धि रखती हो आप, और आप में कितनी बुद्धि है? आप तो घर में बैठिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज आपके ऐसे कृत्य की घोर निंदा करता है। और आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं रेखा जी कि आप चेत जाइए ब्राह्मण समाज के लिए, और ब्राह्मणों के भगवान को, हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम, और उनके बारे में कहे हुए एक शब्दों का हम लोग गिन गिन कर बदला लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको जताना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं कि अगर आपने दोबारा इस तरह का कृत्य किया, और मैं जीतू पटवारी जी से भी ये कहूंगा कि एक चीज और सुन, महिलाओं को क्या लगता है कि आपको राजनीति चमकाने के लिए कर रही है, फायदा मिलता होगा? वर्तमान में क्या हो रहा है, कांग्रेस गर्त में जा रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहीं भी खड़े होने के लिए, कहीं भी कोई बात करने के लिए। अब उन्होंने उठा के ब्राह्मणों के प्रति बोल दिया, परशुराम भगवान के प्रति बोल दिया, जो कि सरासर गलत है, और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नैतिकता के आधार पर अगर उनमें सद्बुद्धि है तो वो इस्तीफा दे दें वहां से। जी ललित, चलिए, सवाल सद्बुद्धि का आ गया। अगला एंगल ये रहेगा कि कब्र हटाने को लेकर बाबरी की कार सेवा की याद दिलाई जा रही है। शिवकांत, अगला एंगल यही रहेगा। तुषार, उससे पहले आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, जो कुछ रेखा जैन ने कहा किया, क्या माफी है काफी? तुषार। जी बिल्कुल, रेखा जैन के विवाद के बाद इंदौर में भी ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं कि एक जो टिप्पणी की है किस तरह के देखते हैं? ये राजा भोज और गंगू तेली वाली कहावत है कि इसको समझना ही चाहिए लोग। हिंदू धर्म में हमारे यहाँ कम से कम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं परशुराम जी, और इनकी तुलना अगर हम लोग औरंगजेब से करते हैं तो मतलब हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के रहने की बात करें तो ये गलत है। मेरे हिसाब से तो इनके खिलाफ जो है ना कोई क्रिमिनल कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए किसी तरह से। बिल्कुल, लगातार इस तरह के विवादित टिप्पणी की जाना, कांग्रेस की नेत्री हैं और इस तरह का माहौल निर्मित हो रहा है देश में इस समय जो इस तरीके का ये चल रहा है। पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान परशुराम हमारे आराध्य आएंगे, और औरंगजेब एक आक्रांता है, उसका समर्थन इस तरीके जो लोग करते हैं, इनको यहाँ रहने का हक नहीं होना चाहिए। क्या राहुल गांधी इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं? एक बार उनसे भी पूछ लो ताकि पता लगे देश को कि ये किसके साथ खड़े हुएंगे। राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान, क्या ये राजनीति का ही एक हिस्सा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस समय समय पर जो अपना दोहरा चरित्र दिखाती है वो सरासर मैं उसे गलत मानता हूँ। आज जो कांग्रेस नेत्री ने जिस तरीके से परशुराम जी की तुलना औरंगजेब से करी है वो बहुत ही घटिया सोच है। ब्राह्मण समाज के अंदर इसका बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। वो पूर्ण रूप से जहाँ तक है कि मुस्लिमों का हमेशा से पक्ष रखते आई है, जिससे उनका हिंदुत्व का जो वोट है वो हमेशा उनसे दूर होता गया है। ठीक, बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस हमेशा दोहरा चरित्र अपनाती आई है और इस पर उन्हें माफी भी मांगना चाहिए। ठीक ठीक, अगला एंगल यही होगा। कब्र को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से विवाद चल रहा है, इसको लेकर फटाफट सवाल जवाब चलेंगे। लेकिन जबलपुर की अब बात कर ली जाए। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह जबलपुर से ये पूरा घटनाक्रम निकला और फिर हमने इसकी पड़ताल की। जबलपुरिया यानी संस्कारधानी के लोगों का किस तरह से रिएक्शन है? पवन प्लीज। जबलपुर की कांग्रेस की पूर्व महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, उनकी टिप्पणी ने इस समय बवाल मचा दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने भगवान परशुराम और औरंगजेब की तुलना करते हुए कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी, उनका अपमान शुभनीय कार्य है, क्योंकि मानसिकता को दर्शाता है कि ऐसा नहीं है। ये आप एक महिला है, शिक्षित है, शिक्षित का होने का, महिला होने का, अपने पद का, गरिमा का ध्यान रखिए आप। परशुराम है, ये हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। भगवान की तुलना किसी एक इंसान से करना कहाँ तक ये सही है, ये आप समझ सकते हैं? कहने लगे आपको है ना, जो वर्ल्ड कप केएल राहुल ने जिता दिया, और हमको भी है ना चुनाव है ना राहुल ही जिताता है। ये मोदी जी बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस की अगर कांग्रेस समझ रही है तो उसका केवल कारण कांग्रेस ही है, कोई दूसरा नहीं है। ये जो सोचते कि हम ऐसा बोल के है ना, ये ईश्वर जिसको हम पूछते हैं, हमारे मतलब सनातन के लोग भगवान हैं ही हैं हमारे, वो उनको हम पूछते आ रहे हैं,
उनके विषय में ऐसे शब्द बोलेंगे, हम लोग कहाँ तक स्वीकार करेंगे? न जाने किसकी पोस्ट उठा के उसमें से नाम काटा पीटी करके उनने अपनी फेसबुक में वायरल करी। मैं उनको अपनी बुद्धि विवेक से जो सोचना चाहिए था कि मैं भगवान परशुराम की तुलना किससे कर रही हूँ। वो जो एक लुटेरा था मुगलों का, उससे कर रही है। आज मुझे अपने कुछ पत्रकार बंधुओं से पता चला कि उनने एक वीडियो वायरल करी है कि उस पर मैं क्षमा मांगती हूँ और पूरे ब्राह्मण समाज से और सनातन समाज से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। उनने इस टाइप से अपना लिखित में पत्र दी हैं थाने में। थाने में पत्र दिया। क्या लगता है कि इस तरह से जो पत्र पहले गलत बयानबाजी करना, फिर माफ़ी मांगना, लेकिन ये रेगुलर होता है, अक्सर सुनने में आता, पूरे देश में कई जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि विकसित मानसिकता है। अब जैसे जैसे कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है तो किसी तरीके से अपना वर्चस्व बचाने के लिए कुछ भी अलग बोलना। भगवान के बारे में वो कहा एक क्रूर शासक था जो मुगलों का शासक था औरंगजेब, उसकी तुलना इनकी मानसिकता ओछी मानसिकता दिखाती है। ऐसे लोगों को पार्टी को अपना निर्णय लेके अपनी पार्टी को थोड़ा बहुत बचा के रखना है, तो ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, जिससे कि जो कुछ बचा है पार्टी का बना रहे। ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसे पार्टी से उसको निष्कासित कर देना चाहिए, जिससे कि पार्टी जो थोड़ी बहुत जो लोग बचे हुए उनका वर्चस्व बना रहे। कहीं न कहीं हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस तरह के बयानबाजी नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरह से बातें करते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं या वीडियो डालते हैं, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से भी उन्हें निकाला जाना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने नोटिस तो दिया है, लेकिन आगे क्या एक्शन होता है पवन पटेल। बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश होगी पवन के पास एक बार फिर हम जा सकें। शिवकांत, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, कब्र हटाने का एंगल महाराष्ट्र में जिस तरह की बातें हो रही हैं, शिवकांत। बिल्कुल ललित जी, मैं यहाँ भी लोगों से जान लेता हूँ। अब ये जो विवाद हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र में एक नई मांग उठ गई है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटा दिया जाए। हिंदू संगठनों ने मांग की है और साथ ही ये भी बोला कि अगर नहीं हटाई जाती, महाराष्ट्र सरकार नहीं हटाती है, तो जैसा बाबरी विध्वंस किया था वैसा उसको हटा दिया जाएगा। जी, रेखा जैन का जो वक्तव्य है औरंगजेब और परशुराम जी की तुलनात्मक रूप से, तो हम ये मानते हैं कि औरंगजेब जितना क्रूर शासक था, इतिहास इस बात का गवाह है। परशुराम सिंह भगवान के छठे अवतार हैं। एक जो मांग चल रही है उसकी कब्र को हटाने की महाराष्ट्र, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कब्र के विषय में हम ये नहीं कहेंगे, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो परशुराम जी के लिए जो गलत वक्तव्य दिया गया रेखा जैन के द्वारा, पहले इसका घोर विरोध होगा। और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत सनातन के रूप में चल रहा है। हर व्यक्ति को पता है कि आज की डेट पे भगवान राम और परशुराम जी। आप बताइए कि जो हिंदू संगठन सामने आए हैं और अब औरंगजेब को लेकर चल रहा है कि गलत पढ़ाया गया और उसकी कब्र भी हटा देना चाहिए, आपका क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बेतुके बयान और ये सब दिए जा रहे हैं, ये एक तरीके से मानसिक विकृति कहा जाएगा इसको, क्योंकि आदमी का दिमाग स्थिर नहीं है। कहीं भी कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दिया, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो भी बयान दे रहे हैं उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए पहले तो। अच्छा, जो इतिहास में पहले लिखा गया है, पढ़ा गया है, बताया गया है, उसको लेकर कितना सहमत है? ये सब सही बताया गया है जो बखान किए गए हैं मुगलों को लेकर या अन्य लोगों को लेकर? देखिए, बिल्कुल अब ये जो समय आ गया है, ये इतिहास को बदलने का समय आ गया है। जो हमें पूर्व में पढ़ाया गया वो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। तो मेरी मांग यही है कि जो विरोधाभासी बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले इतिहास को बदल के फिर उस पर गौर किया जाए। अच्छा, सरकार से मांग की गई है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, ताकि हिंदू धर्म को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई थी उसको सही स्थान मिल सके। जी बिल्कुल सही है। अब जो रेखा जी ने जो बयान दिया है, उसमें रेखा जी को पहले औरंगजेब के बारे में इतना मालूम नहीं होगा, इतना परशुराम जी के बारे में मालूम होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि रेखा जी ने जो बयान दिया है, अपने धर्म पे जाके एक बार देख लेती, जो परशुराम जी को बीच में लाया है। पर यह है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत बेकार है। सर, आप क्या कहेंगे कि जो हिंदू धर्म को लेके गाहे बगाहे कुछ भी कोई भी बयान दे देता है, इन पर कोई पाबंदी लगना चाहिए? और जो कब्र है औरंगजेब की जो उसको महान बता के कही गई है, उसको लेके पहले से भी पहले जो अतीत में जितने भी इतिहास बनाए गए हैं, ये सब मुगलों ने बनाए हैं और अपने हिसाब से बनाए हैं।
और जैसा कि आप कह रहे हो, निश्चित तौर पर औरंगजेब की जो भी है उसको निस्तानाबूद कर देना चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। जब परशुराम वो जिस प्रकार का राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो कोई भगवान तो था नहीं, वो व्यक्ति था, और लगातार आक्रमण करके आताताइयों द्वारा जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो उसका प्रवृत्ति जो थी वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी। चलिए आऊंगा मैं, आपके पास वक्त रहा तो अभी बहुत अच्छी बात हुई कि अब वक्त इतिहास को बदलने का है। एंगल यही होगा कि वक्त इतिहास को बदलने का है या भविष्य के निर्माण का है। आऊंगा मैं आपके पास। शिवकांत, तुषार आपके पास में आना चाह रहा हूं। कब्र को लेकर उठा विवाद, और क्या वाकई इतिहास को खोदना जरूरी है या भविष्य का निर्माण? फटाफट बातचीत, तुषार। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को खोदने की अब मांग उठने लगी है। कार सेवक की बात कर रहे लोग। देखिए, यदि ये मांग उठ रही है तो बिल्कुल देखना चाहिए कि क्या वो हकीकत है, वहाँ पे कब्र बनाई गई थी, कभी क्या ऐसा हुआ था। तो ये मांग जो उठ रही है तो बिल्कुल जाएगी, एक बार जांचना जरूरी है उस पर। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर नहीं हटाई गई तो हम कार सेवा करके हटा देंगे। अब हिंदू संगठन यदि ऐसा बोल रहे हैं कार सेवा करके हटाने के लिए, तो वो जांच के लिए वो बोल रहे हैं, तो जांच वैसे करनी चाहिए एक बार जरूर। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अब औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, अगर नहीं हटाया जाता तो हम हटाएंगे। नहीं, अगर ऐसा एक्टिविटी हमारे हिंदू धर्म को और हमारे शास्त्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो इनकी जांच होना चाहिए। वाकई अगर वहाँ कब्र बनी है तो हटाना चाहिए। जैसे राम मंदिर स्थापित, भगवान राम को स्थापित किया गया है बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद, ये भी कार से होने दीजिए, अच्छा है, चलने दीजिए। क्या इतिहास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है औरंगजेब को लेकर, उसमें बदलाव होना चाहिए? इतिहास में बदलाव जरूरी है। अब जरूरी हो गया है कि वास्तविकता सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता हमारे सबके सामने नहीं है। इसकी जो है अनभिज्ञ लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें औरंगजेब के बारे में पता नहीं है, जिन्हें भगवान परशुराम के बारे में पता नहीं है। भगवान परशुराम हमारे भगवान हैं, हमारे हिंदू धर्म के सम्राट भगवान हैं। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। इनको तो बिल्कुल वहाँ कब्र बनी है तो ध्वस्त करके भगवान परशुराम को स्थापित कर देना चाहिए। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि इतिहास को बदलने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है, इतिहास को बदलना होगा और इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे की स्थितियां और भविष्य के निर्माण की स्थितियां हम तय कर सकें। जी बिल्कुल, स्थितियां तय की जा सके। शिवकांत, एक लास्ट रिएक्शन, भविष्य का निर्माण या इतिहास की खुदाई? बहुत लास्ट। सर, भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए या इतिहास में जो गलत हुआ है उसको सब चेंज कर देना चाहिए ताकि सही बातें लोगों तक पहुंच सके? देखिए, जो सच है उसको, सच को आँच क्या, जो सच है उसको दिखाना चाहिए। जो पुरानी कुरीतियां हैं, जो अपने मनगढ़ंत उन्होंने बनाई हुई है, उसको हटाना चाहिए। जो सच है वो सच है। सांस, मनुष्य सांस लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो लेता है, तो ये सच है ना। तो ऐसे ही इतिहास के पन्नों में जिस प्रकार से गलत चीजें हैं उनको मिटा करके और सच रखना चाहिए। ठीक, चलिए, वक्त की कमी है। बहुत सारी बातें औरंगजेब की कब्र को लेकर कही जाती हैं। औरंगजेब की कब्र के पास ऑस्ट्रिच के अंडे भी लगे हुए हैं, बहुत सारे, एक सीरीज में लगे हुए हैं, किसी मान्यता के तहत लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये रिएक्शन देने के लिए।